नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानोगे सेपोडोक्साइम जो ओरल सस्पेंशन है उसके बारे में। ये इसका जो ब्रांड नेम है ना, इसका नाम है बेक्टापोड ड्रॉप और ये ड्रॉप में है। ठीक है। इसके साथ आपको ये इसका सेपोडोक्सिम का पाउडर मिलेगा और इसे मिक्स करने के लिए डिस्टिल वाटर मिलेगा और साथ ही में इसको देने के लिए ड्रॉपर मिलेगा। ठीक है। ये छोटे बच्चों में उपयोग में ली जाती है। जो बच्चे 0 से लेके 6 से 8 मंथ तक के होते हैं उनमें ये ड्रॉप दी जाती है। फिर उससे जो बड़े होते हैं उनमें सस्पेंस वो सिरप यूज में ली जाती है। ठीक है। तो ये है सेपोडोक्साइम जो एक एंटीबायोटिक है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को सही करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है और वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, जैसे फेफड़ों में हो गया या फिर आंख में हो गया, नाक में हो गया या गले में हो गया। ठीक है। जैसे फेफड़ों में निमोनिया हो गया और जैसे कोई कान में इन्फेक्शन हो गया या कोई नाक में कोई इन्फेक्शन हो गया, गले में कोई इन्फेक्शन हो गया, तब इस ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके साथ ही स्किन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका उपयोग किया जाता है और जो अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इस ड्रॉप का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर आपको ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, इसके साथ ही डिस्टिल वाटर मिलता है। इन दोनों को मिक्स करके फिर इस ड्रॉपर की सहायता से दिया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी डोज क्या रहती है। देखिए, इसकी जो डोज रहती है वो 10 mg प्रति केजी रहती है। यानी कि अगर किसी बच्चे का वजन 5 kg है तो आप उसको 10 से गुणा कीजिए। तो आप 10 से गुणा करोगे तो वो हो जाएगा 10 × 5 50 mg, यानी एक दिन में आप उसको 50 mg तक दे सकते हो। और 50 mg की जो डोज है वो भी आपको डिवाइडेड फॉर्म में देनी है, यानी कि 25 mg सुबह और 25 mg शाम को। ठीक है। इस तरीके से जो डोज होती है वो डिवाइडेड फॉर्म में देनी है। ये तो गई इसकी डोज की बात। अब बात करते हैं, अगर आप ये जैसे ये सस्पेंशन आप बच्चे को दे रहे हो, जैसे ही आपने डिस्टिल वाटर मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जैसे आप इसको देना शुरू करोगे तो इसे आपको 10 से 15 दिन में फिनिश करना है। ठीक है। 10 दिन से लेके 15 दिन के बाद इसको यूज में नहीं लेना है। अगर जैसे मान लो आपने तो एक दिन दिया या 2 दिन दिया और उसके बाद अगर इसमें पूरी दवाई बच जाती है तो इसको रखना नहीं है, इसको यूज भी नहीं करना है, इसको फेंक देना है। ठीक है। क्योंकि ये इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो 10 से 14 दिन के बीच तक की होती है। आप इसकी एक्सपायरी पे मत जाइए। एक्सपायरी तो इसकी लॉन्ग रहती है, लेकिन ये एक्सपायरी तब तक रहती है जब तक इसमें डिस्टिल वाटर मिक्स ना किया जाए और ये पाउडर फॉर्म में जैसे पूरा पैक है ना, तब तक तो इसकी जो एक्सपायरी है वो वैलिड रहेगी। लेकिन अगर आप इसको ओपन कर लेते हो तो इसके बाद इसकी जो एक्सपायरी है वो वैलिड नहीं रहती है। ठीक है। इसके साथ ही अपन बात करते हैं कि अगर इस ड्रॉप को देते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए, इसके जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे डायरिया हो सकता है क्योंकि एंटीबायोटिक है और ये बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया को भी मारती है, तो इस वजह से डायरिया हो सकता है। नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, हल्का फुल्का पेट में दर्द रह सकता है और रेस्टलेस हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है। ये सारे के सारे जो साइड इफेक्ट है वो नॉर्मल है और जैसे ही दवाई बंद करते हो 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट को सेपोडोक्साम से एलर्जी है तो उस केस में इसका यूज नहीं करना है। ठीक है। तो ये था इस ड्रॉप के बारे में। और इससे रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय।